जय तु भारतम जय तु संस्कृतम। आप देख रहे हैं आशा सुमन स्टडी चैनल। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और गर्मी से अपनी रक्षा जरूर कर रहे होंगे। क्योंकि गर्मी इतनी तेज है जिसका भाई जवाब नहीं है। ये तो सही बात है, ये तो मानना पड़ेगा। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे कर्मवीर कथा। कर्मवीर कथा का मतलब यानी एक ऐसा वीर पुरुष, एक ऐसा साहसी पुरुष जिसके कार्यों की कहानी दी गई है, अर्थात वह अपने कार्यों के द्वारा वीर कहलाता है, कर्मवीर कहलाता है। वीर के भी कई प्रकार होते हैं। एक होता है वीर योद्धा यानी लड़ाई करने वाला। ये कौन है? कर्मवीर है, यानी अपने कर्तव्यों के प्रति इतना निष्ठावान है, इतना बढ़िया से अपने कार्यों को करता है कि इसको कर्मवीर की संज्ञा दी गई है। यदि आपको ये खराब लग रहा है तो मेरे वीडियो को भगा लें और तब जाकर के जहाँ से मैं अर्थ बता रहा हूँ वहाँ से देख लीजिए। लेकिन यह ज़रूरी है कि इस पर थोड़ी सी चर्चा मैं आपसे करूँ। यदि आप मेरे इस पाठ को देखते हैं, इस भाग को देखते हैं, तो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी होने वाला है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि स्टूडेंट्स, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो मानसिक रूप से पिछड़े हुए हैं। मानसिक रूप से पिछड़ेपन का मतलब सोचते हैं हमसे ये काम नहीं होगा, हम ये नहीं कर सकते, हमारे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मेरे मम्मी पापा व्याधियों से पीड़ित हैं, रोगों से पीड़ित हैं, कैसे होगा, क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं और तब अपने मन को मार करके फिर पठन पाठन छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसे कर्मवीर की कथा है जो आपको प्रेरणा ही प्रेरणा देगी और इसलिए यह चैप्टर इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे परिवार से नहीं आते। कुछ संख्या हो सकती है आपकी, हो सकता है मेरी बातें कड़वी लग रही हों आपको, लेकिन यह सत्य है, यह तो मानना पड़ेगा कि सरकारी विद्यालयों के बच्चे बहुत अच्छे परिवार से नहीं आते, बहुत अच्छे स्टेटस उनकी नहीं होती है और इस स्थिति में वे पढ़ाई से भागते हुए नजर आते हैं। देखिएगा मेरे कहने का व्यू क्या है, मेरे कहने का भावार्थ क्या है, समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। तो यदि आप कोई बहाना बना करके भागना चाहते हैं तो उसके लिए तो आप स्वतंत्र हैं, लेकिन यदि आपके मन में पढ़ने की थोड़ी सी भी जिज्ञासा है तो यह पाठ आपको आज बहुत कुछ सिखाएगी। मुझे एक पंक्ति याद आ रही है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप कठिनाइयों में हैं, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आपके घर के माता पिता का सहयोग आपको पूरा नहीं मिला है, आपके घर की स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, आपका घर सुंदर नहीं है, बावजूद इसके यदि आप चाहो तो अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर सकते हो। मैंने बताया ना, मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। मन में संकल्प आ गया हम तो ये करेंगे ही करेंगे, ये काम हमारे लिए ही बना है, पठन पाठन का काम मेरे लिए बना है और मैं अच्छे अंक लेके आऊँगा, यह मैंने संकल्प ले लिया। यदि मन में संकल्प आ गया और उस संकल्प के प्रति आप एकदम निष्ठावान हो गए, एकदम लग गए उसमें, तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। और यदि भागना चाहें तो भागने वाले के लिए तो 100 बहाने पड़े हुए हैं। यह पाठ वही बताएगी, यह पाठ यही बता रही है कि इसमें जो कहानी दी गई है वह एक ऐसे वीर की कहानी है जो अपने कर्मों के प्रति निष्ठावान है, जो अपने कर्मों को बहुत अच्छे ढंग से करता है और तब जाकर के लेखक को इस पाठ की रचना इस बुक में करनी पड़ी। आ रही बात समझ में? अरे आप भी ऐसा करो ना, क्यों भाग रहे हो कर्मों से? तो स्टूडेंट्स, इस पाठ में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि वह कर्मवीर कैसा था और किन किन कठिनाइयों से गुजरता है और तब जाकर के वह किस प्रकार एक सर्वोच्च पद को प्राप्त करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आते हैं विषय वस्तु पर। विषय वस्तु पर आने से पहले मैं बता दूं कि यदि आपके पास बुक है तो अपने पास बुक को साथ में रखें ताकि मैं पढ़ाऊँ तो आसानी से समझ में आए। एक कॉपी और पेन जरूर रखें। यदि कोई ऐसा कठिन शब्द दिख रहा है जिसका अर्थ आपको भारी लग रहा है, उस अर्थ को वीडियो को पॉज करके तुरंत लिख लिया करें ताकि वह आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए विषय वस्तु पे। पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। अस्मिन् पाठे, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये दोनों के दोनों शब्द सप्तमी एक वचन के हैं। सप्तमी व्यक्ति का मतलब अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या? में, पे, पर, उसमें से जो उपयुक्त होगा उसका प्रयोग करेंगे हम। अस्मिन् पाठे यानी इस पाठ में। किस पाठ में? कर्मवीर कथा पाठ में। इस पाठ में कह रहे हैं कि समाज में दलितस्य ग्रामवासिनः, गांव में रहने वाले दलितस्य पुरुषस्य, दलित पुरुष की कथा वर्तते। कथा है, कहानी है। कोई दिक्कत है इस वाक्य में? फिर देखिए ना, अस्मिन् पाठे समाजे
इस पाठ में समाज में ग्रामवासिनः गांव में रहने वाले दलितस्य पुरुषस्य दलित पुरुष की कथा वर्तते कहानी है। इस गांव में किसकी चर्चा कर रहे हैं? समाज में एक ऐसा व्यक्ति जो दलित है उसकी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, और इसीलिए तो ये पाठ इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिएगा, करे कर्मवीरः असौ, यह कर्मवीर निजोत्साहेन, दो शब्द दिए गए हैं, संधि विच्छेद करेंगे तो निज धन उत्साहेन होगा। ध्यान दीजिएगा, हो सकता है यही आपके एग्जाम में आ जाए, टेस्ट में आ जाए, तो कहिएगा कि सर जी बताए नहीं थे, बढ़िया से बता तो रहा हूँ। निजोत्साहेन, निज धन उत्साहेन हो जाएगा, यानी अपने उत्साह से। यह कर्मवीर अपने उत्साह से विद्यांग प्राप्य, विद्या को प्राप्त करके। एक प्रश्न और पूछा जा सकता है आपसे कि प्राप्य में बताएं कौन सा प्रत्यय है। तो जब कोई पूछे कि प्राप्य में कौन सा प्रत्यय है, ऐसे शब्द दिए गए हों जिसमें अंत में यह आ रहा है, आप लेप प्रत्यय बताइएगा। कौन सा? लेप प्रत्यय। और ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यदि कोई आपसे पूछ दे कि इसमें बताइए कि उपसर्ग कौन सा है, प्र बताइएगा। क्या बताना है? प्र। और कोई पूछ दे कि इसमें धातु क्या है, तो आप धातु बताइएगा। प्र धन आप धन ल्यप, प्र उपसर्ग हो गया, आप धातु हो गया, और ल्यप प्रत्यय हो गया। चलिए आगे देखते हैं। महत्पदं लभते समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति। करे कि यह कर्मवीर अपने उत्साह से विद्या को प्राप्त करके महान पद को प्राप्त करता है, यानी बहुत बड़ा पद प्राप्त करता है। कैसे? अपने उत्साह से विद्या को प्राप्त करके, यानी मन में उत्साह हो, मन में लगन हो, मन में दृढ़ संकल्प हो, तब आप भी यह कर सकते हो। और नहीं तो रोना तो जीवन भर रो सकते हो। तो सोच लो, 2-3 साल मेहनत करके, 2-3 साल कठिनाइयों से संघर्ष करके पूरा जीवन सुखी रहना है, या फिर आज के डेट में रो करके पूरे जीवन रोना है? नहीं, आज कठिन संघर्ष करना है, क्योंकि आज हमारी मुट्ठी में है, कल का क्या भरोसा, कल हमारा हो या न हो, समय किसी का नहीं होता। इसलिए आज हमारा है, थोड़ी सी परेशानी है, क्या पता इससे बड़ी परेशानी आगे हमारा इंतजार कर रही हो। तो आज हम मेहनत करेंगे और मेहनत के बल पर कुछ पैसा अर्जित करेंगे, ताकि आगे आने वाले समय में हम ठीक ठाक रहेंगे। देखिए, बहुत बड़ा पद प्राप्त करता है। समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति, और च मीन्स और समाज में सब जगह सत्कृत होता है, यानी सम्मानित होता है। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, आप कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करते हैं, परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होती, प्रतिकूल होती हैं, उसमें लड़ रहे होते हो, उसमें समाज के भी बहुत सारे लोग साथ नहीं देते हैं, और तब वह संघर्ष आपको अकेले लड़ना पड़ता है, अकेले सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप कोई बढ़िया सा पद प्राप्त करते हो ना, तो उस पद को पाने के साथ ही बहुत सारे समाज के लोग जो आप आज तक आपसे कटते कटते नजर आ रहे थे, जो आपसे आपके पास बैठना उठना नहीं पसंद करते होंगे, वो भी आपसे मिलजुल करके रहना शुरू कर देते हैं। उस समय परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, उस समय आपके अनुकूल सब कार्य होता है। लेकिन हाँ, उसके लिए ज़रूरी क्या है कि प्रतिकूल परिस्थितियों से हम लड़ें, न कि प्रतिकूल परिस्थितियों को देख करके हम भाग जाएं, घबरा जाएं। ठीक ना? चलिए आगे देखते हैं। करें कथाया मूल्यं वर्तते, कथा का मूल्य है, कथा का आधार है, इस कहानी का आधार है क्या? यत निराशो न स्यात्, कि निराश न होइए। आ रही बात समझ में? आ गई बात स्टूडेंट्स? इस कथा का आधार क्या है कि आप निराश मत होइए। निराशा हाथ लगी है, समाज के लोगों की तरफ से आपको परेशानियां ही परेशानियां मिली हैं। घर के लोगों की आर्थिक स्थिति सही न होने से क्या आपको भी पढ़ाई में दिक्कत महसूस हो रही है? कोई बात नहीं, संघर्ष करिए स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने देखा है, उनके पास पुस्तक नहीं होती, फिर भी वो अगल बगल वाले स्टूडेंट्स से काम चला करके पढ़ लेते हैं, वो अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। तो इसलिए निराश नहीं होना है, आपको लगना है काम में। चलिए, कहें कथा का आधार है कि निराश न होइए, उत्साहेन सर्वं कर्तुं प्रभवेत्, उत्साह से सब कुछ किया जा सकता है। यदि आपके अंदर उत्साह हो, यदि आपके अंदर निष्ठा हो, कर्तव्य करने की भावना हो, तो आप सब कुछ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्योंकि कहा जाता है कि मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। यहाँ पर तो पत्थर को पानी बनाने की चर्चा भी नहीं है, बस आपके पठन पाठन से संबंधित है कि आप पढ़ करके विद्वान आदमी बन जाएं और पढ़ लिख करके किसी अच्छे पद को आप प्राप्त करें। चलिए आगे देखते हैं। ये तो पाठ की भूमिका थी। अगला जो अब चैप्टर शुरू हो रहा है उसको देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि अस्ति बिहार राज्य से दुर्गम प्राय प्रांतरे भीखनठोला नाम ग्राम। अपने बिहार राज्य की ही चर्चा किया हुआ है, दूसरे जगह हम लोग को उदाहरण के लिए नहीं जाना।
हम बिहार वाले इतने संघर्षशील होते हैं ना कि पता होगा आप लोगों को, सबसे ज़्यादा IAS IPS देने वाला कोई राज्य है तो कौन है? बिहार ही है। अभी यहाँ की शिक्षा व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, तब जाकर के यह स्थिति है। अंदाज़ा लगाइए, एक बार सोच के देखिए, यदि यहाँ की अच्छी स्थिति हो जाए, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाए तो फिर क्या होगा? तब फिर क्या होगा? अभी तो सबसे ज़्यादा IAS IPS देने वाले हम लोग हैं। इसीलिए यह अलग का उदाहरण नहीं लिया, अपने बिहार राज्य का ही लिया है। अस्ति बिहार राज्य, बिहार राज्य का है, ये का है जी, दुर्गम प्राय प्रांतरे, दुर्गम क्षेत्र में, दुर्गम प्रांत में, बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में है, क्या है? भीखनटोला नाम ग्राम है, भीखनटोला नाम का एक गांव है। बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में भीखनटोला नाम का एक गांव है, इसमें दिया गया है। अब देखिएगा, करे निवसंती अस्म तत्राति निर्धना शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीवना जना। करे यहाँ पर देखिएगा 3 शब्द दिए गए हैं स्टूडेंट्स, बड़ी ध्यान से तोड़ेंगे हम लोग। तत्र जुड़ अति जुड़ निर्धना, तत्र अति निर्धना, तत्राति निर्धना। तत्र मीन्स वहाँ, अति मीन्स बहुत, निर्धन मीन्स गरीब। शिक्षा विहीना यानी जिसको शिक्षा से भेंट न हो, जिसने शिक्षा को प्राप्त नहीं किया हो। क्लिष्ट जीवना, कठिनाई से जीवन यापन करने वाले। जना यानी लोग। कह रहा है कि वहाँ बहुत ही निर्धन, बहुत ही गरीब, शिक्षा से विहीन और कठिनाई से अपना जीवन यापन करने वाले लोग रहते थे। कोई दिक्कत है? फिर देखिएगा, वहाँ बहुत ही निर्धन, बहुत ही गरीब, शिक्षा से विहीन, कठिनाई से अपना जीवन यापन करने वाले, जना मीन्स लोग होता है, करने वाले लोग रहते थे। जहाँ भीखनटोला नाम की चर्चा चली, वहाँ पर कठिनाइयों से अपना जीवन यापन करने वाले लोग हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें शिक्षा से भेंट नहीं है, वे लोग शिक्षा विहीन हैं। और अंदाज़ा लगाइएगा, यदि शिक्षा का स्तर बढ़िया नहीं हो, उन लोगों की स्थिति अच्छी कभी नहीं हो सकती स्टूडेंट्स। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि यदि आपको अपने माता पिता के सपनों को साकार करना है ना, तो आप एक बार सब कुछ छोड़ छाड़ के मन से पठन पाठन पे लग जाइए, फिर तो भविष्य आपके हाथों में होगा। कह रहे स्टूडेंट्स, तेस्वेवा नियतमस्य, तोड़ेंगे हम लोग, तेषु एव अन्यतमस्य, तेषु एव अन्यतमस्य जनस्य परिवारो ग्रामाद बहिः स्थितायां कुट्यां न्यवसत्। अब चर्चा की गई है कि कह रहा है कि उन सब में ही, तेषु एव उन सब में ही, अन्यतमस्य जनस्य परिवारो, दूसरे परिवार, दूसरे लोग का परिवार, यानी कोई एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा पुरुष है जिसके परिवार की चर्चा की गई है। करे कि परिवार गांव से बाहर स्थित कुटी में रहता था, यानी झोपड़ी में रहता था। यहाँ पर चर्चा चल रही है दलित व्यक्ति की, और दलित व्यक्ति का एक समूह तो है ही, लेकिन उससे भी जो सबसे पिछड़ा है वह एक झोपड़ी बना करके, वह एक कुटिया बना करके, उस दलित परिवार से भी अलग कुछ दूरी पर कुटी बना करके, यानी झोपड़ी बना करके अपना जीवन यापन कर रहा है, उसकी चर्चा चल रही। फिर देखिएगा, करे कुटी तो जीर्ण प्रायत्वाद परिवार जनान आतप मात्राद रक्षति न वृष्टे। थोड़ा आकलन करिएगा इसका, किस परिस्थिति में यह परिवार है। परिवार का कहा गया है, परिवार के बारे में बताया गया है कि उसमें भी एक दूसरा ऐसा परिवार है जो झोपड़ी में रहता है, लेकिन झोपड़ी भी कैसी है, थोड़ा सोचिएगा। करे कुटी तो जीर्ण प्रायत्वाद, कुटी कैसी है? तो कुटी तो यानी झोपड़ी तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, टूटी फूटी है, बेकार है। कितनी बेकार है ये भी दिया गया है कि जीर्ण प्रायत्वात, जीर्ण होने से यानी टूटी होने के कारण परिवार जान, परिवार के लोगों को आतप मात्राद रक्षति, केवल धूप से बचाते, मात्राद मात्र, आतप धूप, रक्षति केवल धूप से बचाती है, न वृष्टे बारिश से नहीं। भीखनटोला नाम के गांव की कहानी है। वहाँ पर जो दलित परिवार के लोग हैं एक जगह पर रहते हैं, लेकिन उसमें भी एक ऐसा परिवार है जो बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। वह एक झोपड़ी में, उस समाज से कुछ दूरी पर एक झोपड़ी में रहता है। वह झोपड़ी इतनी टूटी हुई है जिसमें धूप से तो रक्षा हो जाती है, लेकिन पानी की बूंदें जो पड़ती हैं ना, सब की सब अंदर जाती हैं, कुछ भी बाहर नहीं रहता। किस स्थिति में यह परिवार है आगे देखिएगा। परिवार है, परिवार में स्वयं गृह स्वामी, खुद घर का मालिक, तस्य भार्या उसकी पत्नी,
तयोर एकः पुत्रः, तयोः धन एकः, तयोः धन एकः पुत्रः। तयोः कहा जाता है तस्य तयोः तेषाम, षष्ठी के द्विवचन का शब्द है। द्विवचन में क्यों? तो भाई गृह स्वामी और उसकी पत्नी है, तो उन दोनों का तो ये पुत्र होगा। कह रहा है कि उन दोनों का एक पुत्र कनियसी दुहिता और छोटी पुत्री च इति आसन। 3 शब्द हैं, च धन इति धन आसन, यानी चैत्यासन का संधि विच्छेद बताएं, पूछ दे तो बताइएगा च धन इति धन आसन, ठीक ना। फिर देखिएगा इसको, परिवार में खुद घर का मालिक, उसकी पत्नी, उन दोनों का एक पुत्र और छोटी पुत्री रहते थे। कोई दिक्कत नहीं। आगे दिया है स्टूडेंट्स, तस्माद ग्रामात क्रोश मात्र दूरंग प्राथमिको विद्यालय प्रशासनेन संस्थापित। कह रहे ना, उस गांव से, किस गांव की चर्चा चले? भीखनटोला की ना। उस गांव से 1 कोस की दूरी पर, क्रोश मात्र दूरंग यानी मात्र कोस भर की दूरी पर, प्रशासनेन यानी प्रशासन के द्वारा, प्रबंधन के द्वारा, प्राथमिको विद्यालय संस्थापित, प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया गया ना। यानी भीखनटोला जो गांव है वहां से 1 कोस की दूरी पर क्या किया जाता है? प्रशासन के द्वारा, विभाग के द्वारा प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया जाता है। तत्रैको, तत्र धन एको तत्रैको, वहाँ एक नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्य रसिकः शिक्षकः समागतः। बहुत बड़ी चीज दिया गया है स्टूडेंट्स, शिक्षक को समरसता एकदम आवश्यक होना चाहिए। सामाजिक समरसता यदि शिक्षक के अंदर न हो तो वह शिक्षक कहला ही नहीं सकता, शिक्षक का गुण उसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि समाज में हर तरह के बच्चे आते हैं, गरीब परिवार से भी हैं, अमीर परिवार से भी हैं ना। सबको एक नज़र से देखना है। ऐसा नहीं है कि जो अमीर हैं उनको हम खूब वाहवाही करें, उनको हम खूब गले से लगाएं, और जो हमारे ऐसे बच्चे हैं जो निर्धन हैं, जो गरीब परिवार से आते हैं, उनको हम माने ओछी दृष्टि से देखें, अलग नज़रों से देखें, तो फिर वह शिक्षक का गुण नहीं है। शिक्षक की नज़र में, एक पिता की नज़र में, एक माँ की नज़र में जिस प्रकार सभी बच्चे एक समान होते हैं, ठीक उसी प्रकार शिक्षक के पास आए हुए सभी बच्चे, जितने भी छात्र हैं, चाहे वो जिस किसी परिवार से आते हों, इसका ध्यान न रख करके सब पर बराबर ध्यान रखना चाहिए। यह शिक्षक का गुण है। वही चीज़ यहाँ पर दिया है, तत्र एको, वहाँ एक नवीन दृष्टि संपन्न, नवीन दृष्टि से संपन्न शिक्षक का यह भी गुण होना चाहिए। नई नई चीज़ों को सिखाने के लिए उसके पास नई दृष्टि होना चाहिए। ऐसा नहीं केवल पुराने ख्यालातों में वह डूबा रहे, नहीं, पुरानी परंपराओं के बारे में भी बताना है, लेकिन नई नई चीज़ों को बताने के लिए भी उसको जागरूक भी रहना है, हमेशा अपडेट रहना है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग बहुत कुछ पढ़ाते हैं, बहुत कुछ पढ़ाने में कभी कभी अलग से भी कुछ जिक्र करना पड़ता है समयानुसार, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए नवीन दृष्टि से युक्त होना जरूरी है। कह रहे वहाँ एक नवीन दृष्टि से संपन्न सामाजिक समरसता के पक्षपाती, सामाजिक समरसता वाले या सामाजिक समरसता के पक्षपाती शिक्षक आए। कहाँ आए? कहाँ? भीखनटोला में। जो प्राथमिक विद्यालय था उस विद्यालय के पास आते हैं। फिर क्या होता है? भीखनटोलां द्रष्टुमागतः सह कदाचित खेलन रतं दलित बालकं विलोक्य तस्यापात रमणीयेन स्वभावेन अभिभूतः। कह रहा है स्टूडेंट्स, भीखनटोलां द्रष्टुम आगतः, 2 शब्द दिए गए हैं, द्रष्टुम आगतः। द्रष्टुम शब्द में कौन सी धातु है? तो दृश्य बताना होगा। यदि कोई पूछ दे कि कौन सा प्रत्यय है तो आपको तुमुन प्रत्यय बताना होगा। कौन सा प्रत्यय? तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय जब किसी धातु में जोड़ते हैं तो उस धातु के अर्थ में के लिए जोड़ दिया जाता है। यानी दृश्य का अर्थ होता है देखना, और दृश्य में तुमुन प्रत्यय जुड़ा, क्या बना? द्रष्टुम। द्रष्टुम मीन्स देखने के लिए, और आगतः मीन्स आया। हालांकि शिक्षक के लिए है तो आए हम कहेंगे, क्या बोलेंगे? आए। भीखनटोलां द्रष्टुमागतः स, भीखनटोला को देखने के लिए आए हुए वे, कदाचित खेलन रतं, कभी खेलने में लगे हुए, खेलन रतं यानी खेलने में लगे हुए, दलित बालकं विलोक्य, दलित बालक को देखकर, दलित बालक को देखकर, तस्यापात रमणीयेन, यहाँ पर भी तोड़ेंगे हम इसको,
तस्य, ये तस्य अलग हो जाएगा, इसमें से आ की मात्रा निकल जाएगी। आपात रमणीयेन, क्या हो जाएगा? आपात रमणीयेन। इसका अर्थ होता है सहज आकर्षण से। क्या होगा? सहज आकर्षण से। करेक्ट, उसके सहज आकर्षण से स्वभावेन अभिभूत, स्वभाव से अभिभूत हुए, प्रभावित हुए। फिर देखिएगा इस लाइन को, भीखनटोला को देखने के लिए आए वे, कौन आए? वो शिक्षक, जिस शिक्षक की चर्चा हो रही है, वे कभी खेलने में लगे हुए दलित बालक को देखकर उसके सहज आकर्षण वाले स्वभाव से, ठीक ना, आपात रमणीयेन स्वभावेन, यहाँ पर ये विशेष के रूप में है, ये विशेषण के रूप में है। देखिए ये भी तृतीया के एक वचन में, ये भी तृतीया के एक वचन में है। इसको तोड़ना होगा तो कहेंगे तस्य धन आपात रमणीयेन, इसको तोड़ना होगा तो कहेंगे स्वभावेन अभिभूत, स्वभावेन अभिभूत। कह रहा है कि भीखनटोला देखने के लिए आए वे कभी खेलने में लगे हुए दलित बालक को देखकर उसके सहज आकर्षण वाले स्वभाव से अभिभूत हुए, यानी प्रभावित हुए। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, दिया गया है शिक्षकं बालकम एनं स्वविद्यालयम आनीय स्वयं शिक्षितुम आरभत। अब देखिएगा 2-3 शब्दों पे विशेष ध्यान रखिएगा। बालक मेनं दिया गया है, बालकम धन एनं, बालकम धन एनं, स्वविद्यालयम धन आनीय, स्वविद्यालयम आनीय। फिर देखिएगा शिक्षितुम धन आरभत, शिक्षितुम आरभत दिया है ना, शिक्षितुम धन आरभत। अब देखिए 2 शब्द ऐसे हैं जिसमें आपको दिखेगा कि प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। जैसे आनीय मैंने कहा, आनीय, तो आनीय में ध्यान रखिएगा नी धातु है, आ उपसर्ग है और ल्यप प्रत्यय है। अंत में यदि य है और उसमें प्रत्यय दिख रहा है तो आप ल्यप प्रत्यय बताइएगा, कौन सा? ल्यप प्रत्यय। तो यहाँ पर आनीय में ध्यान रखिएगा, नी धातु हो गया, आ उपसर्ग हो गया और ल्यप प्रत्यय है। इसी तरह यहाँ पर देखिए शिक्षितुम, तो बताइए तो द्रष्टुम की तरह ये शब्द दिख रहा है, कौन सा प्रत्यय है? मुझे पता है, ध्यान दिए होंगे तो आप लोग जवाब दे रहे होंगे कि सर जी इसमें तुमुन प्रत्यय है। कौन सा? तुमुन प्रत्यय। शिक्षितुम, तो इसमें तुमुन प्रत्यय क्योंकि द्रष्टुम की तरह शिक्षितुम दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अर्थ को समझते हैं। करे शिक्षक इस बालक को अपने विद्यालय में लाकर, शिक्षक इस एनंग बालकम, इस बालक को अपने विद्यालय में लाकर स्वयं शिक्षितुम आरभत, खुद पढ़ाना शुरू कर दिए, खुद शिक्षण कार्य करना शुरू कर दिए। खेलते हुए बच्चे को देखते हैं, बच्चे के सहज आकर्षण वाले स्वभाव से क्या होते हैं? बहुत प्रभावित होते हैं, उनको जच जाता है और शिक्षक की यही नज़रें बालक को हमेशा ऊपर लेके जाती हैं। शिक्षक बच्चों में छिपे हुए उस प्रतिभा को पहचान लेते हैं और तब उस ढंग से पढ़ाना शुरू करते हैं जिससे बच्चा प्रभावित होता है और उसके बाद से उसको पता चल जाता है कि हमको करना क्या है। इसलिए स्टूडेंट्स, कभी भी आपके शिक्षक यदि आपको कुछ विशेष सलाह देते हैं तो उनके सलाह को कभी ठुकराना मत, क्योंकि ये वही शिक्षक हैं जो आपके अंदर के गुण और अवगुण को जानते हैं और वो समझ रहे हैं कि हमारा बच्चा किस ढंग से उत्थान करेगा। कभी ज़रूरत पड़ती है तो आपको प्रोत्साहित भी करते हैं और कभी ज़रूरत पड़ती है तो आपको डांटने का भी काम करते हैं। बातें आ रही है ना समझ में? चलिए आगे देखते हैं। बालको अपि तस्य शिक्षण शैल्याकृष्टः शिक्षा कर्म जीवनस्य परमा गतिरिति मन्यमानो निरंतर मध्यवसायेन च प्राथम्यं प्राप। यहाँ पर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि यहाँ पर एक पंक्ति छूट गई, एक लाइन छूट गई और दूसरा लाइन मैंने गलती से या सही से नोट कर दिया, ठीक है? उसको देखिएगा भी आप लोग, इसलिए मैंने बुक साथ में रखा है और इसलिए आपको भी कहता हूँ मैं कि आप अपने बुक को हमेशा अपने साथ रखें। चलिए देखिएगा, बालको अपि तस्य शिक्षण शैल्याकृष्ट, बालक भी यानी वह लड़का भी उनके शिक्षण शैली से आकृष्ट होकर शिक्षा कर्म यानी शिक्षा जीवन की परम गति है ऐसा मानकर लगातार अपने परिश्रम से, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, निरंतर मध्यवसायेन विद्याधिगमाय निरतो अभवत्। यहाँ पर भी दिया गया है स्टूडेंट्स निरतो अभवत, निरतः धन अभवत। बस यही एक लाइन ध्यान दीजिएगा, बुक में बाद वाक्य में सब बोर्ड पे है, फिर देखेंगे हम लोग। दिया है कि बालक भी उनके शिक्षण शैली से आकृष्ट होकर शिक्षा जीवन की परम गति है ऐसा मानकर लगातार परिश्रम से विद्या को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हुआ।
क्या मानता है कि शिक्षा जो है वह जीवन की परम गति है। यदि अपने जीवन को आपको अच्छे ढंग से जीना है तो इसके लिए शिक्षा का होना एकदम आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा ये वह जीवन की परम गति है, ऐसा बुक में दिया गया है। तो यह केवल बच्चे को और शिक्षक को नहीं दिखाया गया स्टूडेंट्स, यह आपको बताया जा रहा है कि शिक्षा जो है वह जीवन की परम गति है। और देखिए यह बालक कितना बढ़िया काम करता है, आगे पता चलेगा आपको, उस समय क्लियर हो जाएगा और तब आपको समझ में आएगा कि भाई उसने शिक्षा को प्राप्त किया, भले थोड़ा सा मेहनत किया, लेकिन बाद में उसको किस प्रकार से सफलता मिलती है। आगे देखिएगा, दिया गया स्टूडेंट्स क्रमशः उच्च विद्यालयं गतस्तस्यैव शिक्षकस्याध्यापनेन स्वाध्यवसायेन च प्राथम्यं प्राप। थोड़े कठिन शब्द जरूर हैं, लेकिन आप प्रयास करें तो ऐसा नहीं कि आप पढ़ नहीं पाइएगा। करेक्ट, क्रमशः उच्च विद्यालय में जाकर उनके उस शिक्षक के अध्यापन के द्वारा ही, यानी उस शिक्षक के द्वारा पढ़ाए जाने के द्वारा ही क्या होता है, स्व अध्यवसायन च, और अपने परिश्रम से क्या चीज़ कर रहे कि क्रमशः उच्च विद्यालय में जाकर उस शिक्षक के अध्यापन और अपने परिश्रम से प्राथम्यं प्राप्त, उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कौन सा स्थान? प्रथम स्थान प्राप्त किया। सोचिए, खेलता हुआ बालक था, दलित बालक था, लेकिन उसके आकर्षण वाले स्वभाव को इन्होंने देखा, उससे वे प्रभावित हुए, उस बच्चे को लेकर के आए, उन्होंने पढ़ाना खुद शुरू कर दिया और धीरे धीरे यह लड़का प्रथम स्थान प्राप्त करता है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया, देखिएगा, प्राथम्यं प्राप्त, यहाँ तक हो गया। छात्राणाम अध्ययनं तपः इति भूयः स्वविद्या गुरुणोपदिष्टो असौ बालकः पित्रोरर्थाभावेऽपि छात्रवृत्त्या कनीयश्छात्राणां शिक्षणलब्धेन धनेन च नगरगते महाविद्यालये प्रवेशम् अलभत। थोड़ा बड़ा वाक्य जरूर है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, समझ पाइएगा। छात्राणाम अध्ययनं तपः, छात्रों का अध्ययन ही तपस्या है, यानी आपको तप करना है, आपको पूजा पाठ करना है। पूजा करना चाहो आप करो, मैं रोक नहीं रहा, भगवान में आस्था है, विश्वास है, मैं नहीं रोक रहा। लेकिन सबसे बड़ी तपस्या आपके लिए स्टूडेंट्स अध्ययन है। यदि आप एक दिन पूजा नहीं भी करते हो, चल जाएगा, भगवान प्रसन्न होंगे, कहेंगे नहीं इसका जो कर्म है वह कर्म कर रहा है। वैसे आपने सुना भी होगा कि सेवा ही धर्म है, कर्म ही पूजा है। यदि आप अपने कर्म को कर रहे हो ना, मतलब आप पूजा कर रहे हो स्टूडेंट्स। वैसे समय मिल जाए तो भगवान की पूजा से मन में एकाग्रता आती है और भगवान में विश्वास है, तो मैं रोक नहीं रहा। लेकिन ऐसा नहीं कि पढ़ाई छोड़ करके आप केवल पूजा में लगे हुए हैं, ये तो बड़ा गड़बड़ है। इसलिए स्टूडेंट्स इस वाक्य को ध्यान रखिएगा, छात्राणाम अध्ययनं तपः, छात्रों का अध्ययन ही तपस्या है। सबका अलग अलग तपस्या होती है, साधुओं की तपस्या अलग है, वे केवल भगवान की भगवत भक्ति में वे लीन रहते हैं, भगवान की तपस्या में लीन रहते हैं, वो तपस्या करेंगे, वो उनकी तपस्या है। किसानों की तपस्या क्या है? किसानों की तपस्या इस धूप में भी, बारिश आए तो बारिश में भी, ठंडी रहे तो ठंडी में भी दौड़ करके अपने खेतों की रखवाली करता है। खेतों में मेड़ बनाता है, पानी कहीं अलग चला ना जाए, बेकार के मवेशियों को खेत में जाने से रोकता है, खेतों की समय समय पर सफाई करवाता है, वो उसकी तपस्या है। जवानों की तपस्या की बात करेंगे तो जवान यदि सरहद पर खड़ा है और अपने देशवासियों की रक्षा कर रहा है, विदेशियों से, आतंकवादियों से, आतताइयों से, वही उसकी तपस्या है। इसी प्रकार स्टूडेंट्स छात्राणाम अध्ययनं तपः, छात्रों का अध्ययन ही तपस्या है। कराए इति भूयो भूयः स्वविद्या गुरुणोपदिष्टो असौ बालकः पित्रोरर्थाभावे, करे कि ऐसा बार बार, भूयः भूयः बार बार, स्वविद्या गुरुणोपदिष्टो असौ, अपने विद्या देने वाले गुरु के उपदेश से यह बालक, किससे? गुरु ने यह उपदेश दिया था, गुरु ने उस लड़के को समझाया था। क्या समझाया था? कि छात्राणाम अध्ययनं तपः, छात्रों का अध्ययन ही तपस्या है। ऐसा शिक्षक ने उपदेश दिया और यह बालक जो है पिता के अर्थाभाव होने पर भी क्या हो जाएगा? पित्रोह, क्या हो जाएगा? पित्रोह धन अर्थाभावे धन अपि,
पित्रोह धन अर्थाभावे धन अपि। इसको तोड़ना होगा तो क्या तोड़ेंगे? स्वविद्या गुरुणा धन उपदिष्टो धन असौ। स्वविद्या गुरुणा धन उपदिष्टो धन असौ, इसको मैंने बताया पित्रोह धन अर्थाभावे धन अपि। एक यहाँ पर चिन्ह दिख रहा होगा, यहाँ पर या यहाँ पर, इसको क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट्स? यदि चिन्ह की बात करेंगे तो अवग्रह चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? अवग्रह चिन्ह। इसको मैंने पहले भी बताया है। और यदि उच्चारण करना होगा तो इसको अ का उच्चारण करते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इसको अ नहीं ड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ड, लेकिन उच्चारण ड नहीं अ का करते हैं। किसका? अ का। अब चलिए इसका अर्थ देखते जाएंगे हम लोग। करें ना, छात्रों का अध्ययन ही तपस्या है, ऐसा बार बार अपने गुरु के उपदेश से यह बालक पिता के अर्थाभाव के बाद भी छात्रवृत्ति के द्वारा और छोटे छात्रों के शिक्षण के लिए प्राप्त धन के द्वारा नगर में जाकर यानी शहर में जाकर महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया। क्या? शिक्षक ने बताया कि छात्रों की अध्ययन ही छात्रों की तपस्या है। उस तपस्या को करने के लिए जो उन्होंने उपदेश दिया था, शिक्षक महोदय ने उपदेश दिया था, उस रास्ते पर चल करके पिता के पास अर्थाभाव है, धन की कमी है, आर्थिक रूप से अभाव है, लेकिन बावजूद इसके लड़का क्या करता है? वह दलित बालक क्या करता है? एक तो अपनी जो छात्रवृत्ति मिलती है उसको इधर उधर खर्च न करके पढ़ाई में लगा देता है। इसके अलावा अपने छोटे छोटे छात्रों, कनिष्ठ छात्रांग दिया गया है, यानी अपने जूनियर स्टूडेंट्स से मिलजुल करके इतना बढ़िया से रहता है कि उन लोगों के शिक्षण के लिए पैसे आते हैं। उन पैसों से, उस शिक्षण के लिए प्राप्त किए गए धन से, हर प्रकार के बच्चे होते हैं स्कूल में, तो कुछ वैसे बच्चे जिसने कहा कि भाई मेरे पास तो पैसा है, यदि आप हेल्प लेना चाहो तो हमसे ले लो। ऐसे भी बच्चे हेल्प करने वाले मिल जाते हैं। तो उन छात्रों के लिए जो शिक्षण के लिए धन आया था, उस धन से और अपनी छात्रवृत्ति वाले धन से लड़का क्या करता है? महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर लेता है, यानी महाविद्यालय में उसका एडमिशन हो जाता है, नामांकन हो जाता है। कोई दिक्कत? आगे देखिए स्टूडेंट्स, कह रहे हैं कि तत्रापि गुरुणां प्रियः सन सततं पुस्तकालये स्ववर्गे च सदावहित चेतसा अकृत कालक्षेपः स्वाध्याय निरतो अभूत। कह रहा है ना, तत्र धन अपि, दो शब्द हैं, वहां भी गुरुओं का प्रिय होकर, वहां भी गुरुओं का प्रिय पात्र बनकर या प्रिय होकर, सततं मीन्स लगातार होता है, लगातार पुस्तकालय में और अपने वर्ग में, अपनी कक्षा में सावधान मन से, सदावहित चेतसा का अर्थ होता है सावधान मन से, सावधान मन से अकृत कालक्षेप, बिना समय गंवाए, सावधान मन से और बिना समय गंवाए स्वाध्याय निरतो अभूत, स्वाध्याय धन निरतः धन अभूत, अपने स्वाध्याय में निरत हुआ, स्वाध्याय में लग गया। वहां भी जाता है तो गुरुओं का प्रिय बन जाता है। शिक्षक को चाहिए क्या? पढ़ने वाला शिष्य चाहिए। यदि पढ़ने वाला शिष्य हो, शिक्षक उससे बड़ी प्रेम करते हैं। वहाँ भी जाता है, गुरुओं का वह प्रिय बन जाता है। फिर पुस्तकालय की सहायता मिलती है, अपनी कक्षा की सहायता मिलती है, और उन सब की सहायता लेकर के पुनः क्या, एक बार अपने अध्याय में यानी स्वाध्याय में वह लग जाता है। कह रहे कि महाविद्यालयस्य पुस्तकागारे बहूनां विषयाणां पुस्तकानि आत्मसादसौ कृतवान। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है आत्मसादसौ, आत्मसात धन असौ, आत्मसात धन असौ। कह रहे महाविद्यालय के पुस्तकालय में बहुत से विषयों के पुस्तकों को आत्मसात इसने किया। क्या किया? महाविद्यालय के पुस्तकालय में, पुस्तकालय से क्या करता है? बहुत से विषयों के पुस्तकों को यह आत्मसात किया, यानी कंठस्थ कर लिया। और यही होना भी चाहिए स्टूडेंट्स। कहा जाता है पुस्तकस्थातु या विद्या पर हस्तगतं धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तत् धनम। पुस्तक में स्थित विद्या और दूसरों के हाथ में गया हुआ अपना धन जब कार्य पड़ा हुआ हो तो न तो वह विद्या अपनी है न वह धन अपना है। पुस्तकों में पड़ी हुई विद्या है, लेकिन आज एग्जाम आया हुआ है, आज परीक्षा आया हुआ है, अब हमको समझे में नहीं आ रहा है कि हम क्या बनाएं।
वह विद्या किसी काम की है? किसी काम की नहीं है तो उसी पुस्तक में निकालना था, हमने निकाला नहीं। मेरे घर में किसी की तबीयत खराब हुई और मेरे पास 50,000 रुपया थे, एक सप्ताह पहले किसी ने मांगा, मैंने उसको दे दिया। अपने अब आवश्यकता पड़ी है, क्या वह पैसा तुरंत काम आ जाएगा? वो अपने घर में रखा थोड़े है जो तुरंत ला करके दे देगा, इसलिए कुछ पैसे जरूर बचा के रखना चाहिए अपने पास। और स्टूडेंट्स, यदि पुस्तक में विद्या है तो प्रयास करना चाहिए कि वह पुस्तक में न रहे, वह अपने पास आ जाए। वहीं यह लड़का करता है कि वह महाविद्यालय में प्रवेश तो पाता है, महाविद्यालय के पुस्तकालय में बहुत से विषयों के पुस्तकों को यह आत्मसात करता है, यानी यह कंठस्थ कर जाता है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना? आगे बढ़ें। डियर स्टूडेंट्स, तत्र स्नातक परीक्षायां विश्वविद्यालये प्रथम स्थानम अवाप्य स्वमहाविद्यालयस्य ख्यातिम अवर्धयत्। इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनमें दो तो शब्दों का मेल है, यानी संधि किया हुआ शब्द है। जैसे देखिएगा, प्रथम स्थानम वाप्य, प्रथम स्थानम अवाप्य, आ रही बात समझ। स्वमहाविद्यालय ख्यातिम अवर्धयत्, ख्यातिम अवर्धयत्, आ रही बात समझे। चलिए करें, तत्र स्नातक परीक्षायां, वहाँ स्नातक परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थानम अवाप्य, प्रथम स्थान लाकर स्वमहाविद्यालय से, अपने महाविद्यालय की ख्यातिम अवर्धयत्, ख्याति को बढ़ाई, यानी प्रसिद्धि को उन्होंने बढ़ाई। बात किसकी हो रही है? उसी दलित बालक की हो रही है जो जैसे तैसे करके अपना एडमिशन कराता है, नामांकन कराता है ना। लेकिन एक ऐसा समय आता है कि जब स्नातक की परीक्षा होती है तो विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान को प्राप्त करता है और अपने महाविद्यालय की ख्याति को बढ़ाता है, अपने महाविद्यालय की प्रसिद्धि को बढ़ाता है। कितना बढ़िया है। फिर आगे देखिएगा, सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्दः श्रूयते स्म नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च। यहाँ पर एक स्म शब्द दिया गया। स्म क्या है? स्म, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, स्म एक निपात होता है। स्म क्या होता है? निपात होता है, जिसका काम क्या है? सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, इस स्म का अपना कोई अर्थ होता ही नहीं है। कोई पूछे कि स्म का अर्थ बताओ, बोलना कि स्म का अर्थ कुछ होता ही नहीं है, तो फिर इस शब्द का प्रयोग क्यों? नहीं, इस शब्द का प्रयोग होता है। इस शब्द का प्रयोग लट लकार की क्रियाओं के साथ किया जाता है, यानी वर्तमान कालिक क्रियाओं के साथ इस शब्द का प्रयोग होता है, इस निपात का प्रयोग होता है। और जैसे ही यह लट लकार की क्रियाओं के साथ आता है, वह क्रिया लंग लकार की हो जाती है। किस लकार की? लंग लकार की। श्रूयते का अर्थ होता है सुना जाता है ना, ये लट लकार में है। लेकिन मैंने बताया कि जैसे ये स्म जुड़ जाता है तो अब यह लट लकार से किस में परिवर्तित हो गया? लंग लकार में। यानी श्रूयते स्म का अर्थ सुना जाता है, नहीं कहेंगे सुना जाता था। क्या कहेंगे? सुना जाता था। चलिए देखते हैं, सब जगह राम प्रवेश राम यह शब्द सुना जाता था। सब जगह यह शब्द सुना जाता था। कौन सा शब्द? राम प्रवेश राम। इससे यह स्पष्ट हो गया कि उस दलित बालक का क्या नाम था? राम प्रवेश राम। आपसे प्रश्न पूछ दे 1 नंबर में कि बताइए, भीखन टोला में शिक्षक ने जिस दलित बालक को देखा, उस दलित बालक का नाम था क्या? बताइएगा, राम प्रवेश राम। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि सब जगह राम प्रवेश राम यह शब्द सुना जाता था, लेकिन कहाँ? नगरे, उस शहर में, जिस शहर में वह था। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय परिसरे छ, और विश्वविद्यालय के परिसर में। देखिए, जब तक आप स्टूडेंट्स आप अच्छा नहीं कर रहे होते हो ना, आपके सहपाठियों में भी आपकी इज्जत नहीं होती। ध्यान रखिएगा। लेकिन जैसे ही आप विद्यालय में बहुत बढ़िया कोई परफॉर्मेंस कर देते हो ना, अत्युत्कृष्ट प्रदर्शन कर देते हो, क्या होता है? सहपाठी की छोड़ो ना, शिक्षक भी आपसे हेलमेल रखने लगते हैं। शिक्षक भी लगता है कि हम उस लड़के से थोड़ा सा समय बिताएं, उस लड़के से थोड़ा बातचीत करें। तब वो कैसे हुआ, क्या हुआ, मेहनत बढ़िया किए थे, ऐसे ही मेहनत करना है। ऐसी सारी बातें शिक्षकों से सुनने को मिलती है जो बहुत ही उन्नत किस्म की होती हैं। बहुत अच्छा लगता है और उससे क्या होता है? व्यक्ति प्रोत्साहित होता है, उत्साहवर्धन होगा ना, आप और ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करिएगा। यही स्थिति राम प्रवेश राम के साथ है। कह रहा है कि सब जगह, यानी कहाँ कहाँ? तो नगरे, यानी नगर में, शहर में, विश्वविद्यालय परिसर छ, और विश्वविद्यालय के परिसर में सब जगह राम प्रवेश राम यह शब्द सुना जा रहा था, सुना जाता था। ना जानतांग पितरावस्य विद्याजन्यांग प्रतिष्ठम।
अब देखिए कितनी बड़ी बात दिया गया। वह दलित बालक था ना, खेलते हुए बच्चे को शिक्षक महोदय ने पकड़ा था और ला करके उन्होंने पढ़ाना शुरू किया था। लेकिन उसके जो माता पिता थे वो विद्या नहीं जानते थे कि ये विद्या क्या होती है और विद्या से मिलने वाली प्रतिष्ठा क्या होती है। मैं नहीं करा, देखिए ना इस वाक्य को देखिए ना, न अजानतांग, नहीं जानते थे क्या, पितरावश्य, उसके माता पिता नहीं जानते थे, क्या नहीं जानते थे, विद्या जन्यांग प्रतिष्ठा, विद्या से प्राप्त होने वाली प्रतिष्ठा को उसके माता पिता नहीं जानते थे। किसके माता पिता? राम प्रवेश राम के माता पिता। क्यों? क्योंकि वे दलित परिवार से आते थे और दलित परिवार में आर्थिक कमजोरी होने के कारण, आर्थिक मजबूरी होने के कारण वे खुद पढ़े नहीं थे और इसलिए पठन पाठन से मिलने वाली प्रतिष्ठा के बारे में उनको ज्ञान भी नहीं था और वह प्रतिष्ठा अभी मिल रही है। आगे देखिएगा, वर्षांतरे असौ, वर्षांतरे धन असौ, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम धन अपि, दो शब्द हैं, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम धन अपि, स्वाध्यायवशायेन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतं स्थानम अवाप, दो शब्द इसमें भी हैं, स्थानम अवाप। करे वर्षांतरे असौ, यह वर्ष भर के अंदर ही, वर्ष अंतरे, अंतर मीन्स अंदर होता है, वर्ष भर के अंदर ही इसने, किसने? राम प्रवेश राम ने केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी, अपि दिया गया अंत में, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी स्वाध्यायवशायेन, अपने परिश्रम से, व्यापक विषय ज्ञानेन च, और व्यापक विषय ज्ञान से, यानी जिस विषय को वो पढ़ते थे उसमें बहुत गहरी जानकारी रखते थे, वैसे बस ऊपर ऊपर नहीं, बहुत अच्छी जानकारी रखते थे। यही होना भी चाहिए स्टूडेंट्स। करे उन्नतं स्थानम अवाप, बहुत ही ऊंचा स्थान प्राप्त किए। केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा हम जानते हैं आप लोग, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा नहीं, यूपीएससी सुने हैं आप? यूपीएससी जिसमें हमारे बिहार के बच्चे हमेशा टॉप करते हैं, बहुत अच्छी संख्या होती है हम लोगों की ना, उस परीक्षा को भी ये क्या करते हैं? पास कर जाते हैं और बहुत ऊंचे स्थान को प्राप्त करते हैं। ये बहुत ऊंचे स्थान को अंदाज़ा लगा सकते हैं। यह दलित बालक है, इसके माता पिता विद्या से प्राप्त होने वाली प्रतिष्ठा को नहीं जानते हैं, उसका यह हाल है। अंदाज़ा लगाइए जरा, आप सोचिएगा जरा। आप, आपके पास जो बहाने, मैंने शुरू में कहा था ना, आप बहाने बहुत बनाते हो। यदि बहाना नहीं है आपके पास तो आपको भी सफलता के शिखर पर पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। और बहाने बना रहे हो तो हमारा क्या बिगाड़ रहे हो? अपने माता पिता का क्या बिगाड़ रहे हो? माता पिता को क्षण भर के लिए दुख होगा, हमारा बच्चा कुछ कर नहीं पाया। शिक्षकों को भी थोड़ा सा कष्ट महसूस होता है कि हमने बच्चों को जो दिया बच्चे ले नहीं पाए, बच्चे सीख नहीं पाए, बच्चा हमारे बच्चे कुछ अच्छा कर नहीं पाए। लेकिन पूरे जीवन सुखी होना है तो वह आपको होना है। तो अंदाज़ा लगाइए, राम प्रवेश राम की तरह बहुत ही कठिन संघर्ष करके आगे बढ़ जाना है या बहाना बनाते रहना है, रोते रहना है। मैंने शुरू में भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, हमारी बातें आज कड़वी लग रही होंगी, लेकिन कड़वी बातों से यदि आपका रास्ता साफ हो रहा है, यदि आप उन्नति के शिखर पर पहुँच रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि मैं अपने बच्चों से कड़वी बातें ही करूँ। हाँ, लेकिन उन्नति के शिखर पर पहुँच रहे हो तो, और नहीं पहुँच रहे हो तो बहाने बनाते रहो। आइए देखिए आगे, साक्षात्कारे च समिति सदस्यास्तस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृशे परिवार परिवेशे कृतेन श्रमेणाभ्यासेन च परं प्रीता अभूवन। बहुत सारे शब्द हैं जो बहुत भारी भारी हैं, मैं बड़ी आसानी से पढ़ ले रहा हूँ, आपको थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए तोड़ के पढ़िएगा। कैसे तोड़ेंगे देखिएगा। साक्षात्कारे च समिति सदस्या, इस दंत स का नाम विसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विसर्ग। समिति सदस्य पढ़ेंगे, बहुवचन का शब्द है ये। तस्य, तस्य क्या है? तद शब्द रूप है, षष्ठी के एक वचन का शब्द है। समिति सदस्या धनतस्य, फिर यहाँ पर तत्र अपि, ये तो हालांकि एक साथ पढ़ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, तत्रापि पढ़ सकते हो, लेकिन दो शब्द हैं, ध्यान रखिएगा। पूछ दे कि तत्रापि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो तत्र धन अपि कहिएगा, तत्र धन अपि। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाइए, श्रमेण अभ्यासेन, श्रमेण अभ्यासन, श्रमेणा दिया है ना, अड़ा में से अ निकल जाएगा, इधर अभ्यासेन हो जाएगा, और अ निकल गया तो अड़ बच गया, यानी श्रमेण धन अभ्यासेन च परं प्रीता अभूवन। अर्थ देखेंगे हम लोग इसका। और साक्षात्कार में, और साक्षात्कार में,
साक्षात्कार समझते हैं आप लोग? नहीं। इंटरव्यू समझते हैं? इंटरव्यू, हाँ ये समझ रहे होंगे ना एकदम। आप अपनी भाषा में जैसे आप समझ पाओ ना वो मैं समझाऊंगा। हालांकि साक्षात्कार हिंदी शब्द है, ये तत्सम शब्द में आएगा, संस्कृत का भी शब्द है, हिंदी का भी शब्द है, जिसको आप नहीं समझते हो क्योंकि बोलचाल की भाषा में इंटरव्यू शब्द ज़्यादा मिलता है, इसलिए आप इंटरव्यू आसानी से समझ लेते हो। उसी इंटरव्यू की बात कर रहा है साक्षात्कार में, यानी इंटरव्यू में समिति सदस्य तस्य, समिति के सदस्यों ने, समिति के सदस्यों ने, एक कमेटी बनती है, कमेटी में बहुत सारे लोग होते हैं, एक आदमी नहीं होता, 3-4 लोग होते हैं, और तीनों चारों लोग उस एक व्यक्ति से प्रश्न करते हुए नजर आते हैं। देखिएगा, मोबाइल में निकाल करके देखिएगा, ऐसा आप भी देख पाओगे। तो वो जो होता है ना वह एक तरह से डेमो होता है, वह मुख्य वाला नहीं होता, मेन वाला नहीं लाया जा सकता ना। ऐसे 2-4 लोग बैठे रहते हैं और उसकी तैयारी कराने वाले लोग ऐसा वीडियो बनाते हैं, डालते हैं, तो देखिएगा उसमें, या आपने फिल्मों में भी देखा होगा। बातें आ रही समझ में? तो क्या होता है उसमें समिति के जो सदस्य हैं, बहुत सारे लोग हैं, कह रहे हैं ना कि और साक्षात्कार में समिति के सदस्यों ने उनके व्यापक ज्ञान से, मैंने कहा कि ज्ञान कैसा था, आधा अधूरा नहीं था, बहुत अच्छी नॉलेज थी, गहराई वाली नॉलेज थी, व्यापक ज्ञान से, तत्रापि तादृशे परिवार परिवेश से, और उनके उस प्रकार के पारिवारिक परिवेश में, कैसा पारिवारिक परिवेश, दलित क्षेत्र था, केवल दलित बालक रहते थे। उसमें भी उनके बचपन की स्थिति को याद कीजिए, जो लड़का खेला था उसमें बताया गया था कि उसकी झोपड़ी कैसी थी, टूटी फूटी हुई थी, और वह टूटी फूटी झोपड़ी कैसी थी जिसमें धूप से तो बचा जा सकता था, लेकिन जो बारिश की बूंदें पड़ती थी ना उससे नहीं बचा सकता था। इस स्थिति में वह झोपड़ी थी, उस स्थिति को उस बच्चे ने झेला है। वही करा है कि और उनके उस प्रकार के पारिवारिक परिवेश में कृतेन श्रमेण, किए गए श्रम से, अभ्यासेन च, और अभ्यास से, किए गए परिश्रम और अभ्यास से, परं प्रीता अभवन, बहुत ही प्रसन्न हुए। साक्षात्कार में समिति के सदस्य बैठते हैं, प्रश्न वगैरह करते हैं, बाद में आपने सुना होगा, कहते हैं लो अपने घर के बारे में कुछ बताइए। लड़का अपने घर के बारे में बताता है, वो जो राम प्रवेश राम है, कहता है कि हम इसी स्थिति से आए हुए हैं सर। तो जब देखते हैं लोग, करीब बाप रे, पारिवारिक परिवेश ऐसा, टूटी हुई झोपड़ी जिसमें बारिश की बूंदें नहीं रुक पाती थी, दलितों का क्षेत्र है, पिता के पास पैसों का अभाव है, बावजूद इसके लड़का छात्रवृत्ति से या फिर जो जूनियर हैं, जो छोटे छोटे सहपाठी हैं, उनके शिक्षण के लिए पाए गए धन से जैसे तैसे अपना प्रवेश प्राप्त करता है, और वह लड़का इतनी ऊंचाई को प्राप्त किया। बहुत ही प्रसन्न होते हैं लोग कि भाई मानना पड़ेगा तुम्हारे परिश्रम को, मानना पड़ेगा तुम्हारे द्वारा किए गए अभ्यास को। देखिएगा आगे, अद्य राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते। आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने प्रांत में और केंद्रीय प्रशासन में, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा दिया गया था, यूपीएससी, यानी देश की सेवा में उन लोगों का योगदान होता है, वहीं दिया गया है कि अपने प्रांत में और केंद्रीय प्रशासन में बहुत अधिक है, थोड़ा सा नहीं है, बहुत अधिक है। उन लोगों के योगदान को भला भूला जा सकता है? आगे देखेंगे स्टूडेंट्स, तस्य प्रशासन क्षमतां संकट काले च निर्णयस्य सामर्थ्यं सर्वेषाम आवर्जके वर्तेते। करा है ना, यहाँ पर एक शब्द देखिएगा, ये शब्द दिया गया है सर्वेषाम आवर्जके, तोड़ेंगे इसको, सर्वेषाम धन आवर्जके, सर्वेषाम धन आवर्जके वर्तेते। करे कि उनकी प्रशासन क्षमता और संकट काल में निर्णय की क्षमता सबों के लिए आकर्षक है। सबों के लिए क्या है? आकर्षक है। यानी संकट के समय में कैसा निर्णय होना चाहिए, धैर्यपूर्वक निर्णय होना चाहिए, चाहे उसकी बात करें या प्रशासन में उनकी क्षमता क्या थी, उस क्षमता को देखा जाए तो सभी लोग उनसे बहुत प्रेम करते थे, उनसे बहुत लगाव था, उनके प्रति आकर्षण की भावना थी। आ रही बात सुनिए, चलिए आगे देखेंगे। नूनम असो, नूनम मीन्स होता है निश्चित ही, निश्चित ही यह कर्मवीरों व्यतीत्य बाधा प्रशासन केंद्रे लोकप्रिय संजातः। करे नूनम असो, निश्चित ही यह कर्मवीर, निश्चित ही यह कर्मवीर बाधा व्यतीत्य, बाधा को पार करके प्रशासन केंद्र, प्रशासन केंद्र में लोकप्रिय संजाता, लोकप्रिय हो गया।
बाधाओं को पार किया था तब लोगों में लोकप्रिय हुआ। माय डियर स्टूडेंट्स, बाधाओं को उसने पार किया था तभी लोकप्रिय हुआ। राम की कहानी को ले लेना स्टूडेंट्स। मर्यादा पुरुषोत्तम राम यदि दशरथ की बातों को नहीं माने होते तो शायद उतने लोकप्रिय न होते, लेकिन अपने पिता दशरथ की बातों को मान करके 14 वर्षों के लिए वन चले गए तो पूरे विश्व में उन्होंने ख्याति प्राप्त की। भारत की तो बात ही छोड़िए, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो रामायण को, रामचरितमानस को कई भाषाओं में अनुवाद करके और अनेक देशों के लोग पढ़ते हैं। अंदाज़ा लगाइए, ये होती है लोकप्रियता। तो लोकप्रिय होने के लिए ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि आपको तपना होगा, आपको जलना होगा। बातें आ रही समझ में? चलिए आगे देखिएगा। सत्यम उक्तम, सत्य ही कहा गया है, सच ही बताया गया है। क्या बताया गया है? उद्योगिनं पुरुष सिंहम उपैतु लक्ष्मी। पुरुष सिंहम क्या हो जाएगा? पुरुष सिंहम धन उपैति, उपैति मीन्स प्राप्त करता है लक्ष्मी। सत्य ही कहा गया है, उद्योगी पुरुष यानी परिश्रमी पुरुष सिंह के समान लक्ष्मी को प्राप्त करता है। सिंह के समान क्यों कहा गया? शेर जो होता है ना, वह जंगल का राजा होता है। पता है आप लोगों को? शेर जंगल का राजा होता है और वह अपनी मर्जी के अनुसार जंगल के जानवरों का शिकार करता है और उस हिसाब से अपने भोजन को प्राप्त करता है, अपनी संतुष्टि वह स्वतः करता है। उसी प्रकार जो परिश्रमी व्यक्ति हैं, जो उद्योगी पुरुष हैं, वे सिंह के समान जिस प्रकार से मर्जी हो, जितना मर्जी हो उतना लक्ष्मी को प्राप्त कर लेते हैं और सम्मान मिलता है वह अलग से। स्टूडेंट्स, कुल मिला जुला करके पाठ का यह निचोड़ है। इस पाठ का यह सारांश है कि यदि आप भी अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो तो राम प्रवेश राम से सीखिए, इनसे प्रेरणा लीजिए, इस पाठ से प्रेरणा लीजिए और पाठ से प्रेरणा लेने के बाद जीवन में आने वाली बहुत सी समस्याओं को धैर्यपूर्वक दूर करके हमेशा आगे बढ़ने की सोचें। और यदि आप ऐसा करते हैं, आने वाली बाधाओं से डरते नहीं हैं बल्कि आने वाली बाधाओं को चुनौतीपूर्वक आप सामना करते हैं, तो यह मेरा वाक्य है, कहीं लिख लीजिएगा, लिखना होगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको भी राम प्रवेश राम की तरह आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हाँ, उसके लिए दृढ़ संकल्प लेने की आवश्यकता है और उस संकल्प पर काम करने की आवश्यकता है। मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लेता हूँ आपसे विदा, मिलूँगा बहुत जल्द। जय हिंद दोस्तों।